एक गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहा करता था। उस पंडित का वहां के आसपास के गांव में बहुत नाम था और इसी वजह से वो बहुत धनवान भी था। पंडित का परिवार ज्यादा बड़ा नहीं था। पंडित अपनी पत्नी के साथ अपने बहुत ही बड़े घर में अकेला ही रहता था, क्योंकि पंडित को कोई बेटा नहीं था। बस एक बेटी थी जिसका विवाह पास के ही गांव में रहने वाले एक श्रीमंत के लड़के से हो चुका था। उस पंडित ने शादी से पहले अपने होने वाले दामाद की अच्छे से जांच पड़ताल की थी और अपनी बेटी का भविष्य भी बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। तब जाकर उसने अपनी बेटी की शादी की थी। लेकिन कुछ ही वर्षों में पंडित का दामाद बुरी आदतों के चंगुल में फंस गया। जुआ और शराब की बुरी लत ने उन्हें सड़क पर लाकर रख दिया। अपनी बेटी की ऐसी दुर्दशा देखकर पंडित की पत्नी बहुत दुखी होती थी और अक्सर पंडित को कहा करती थी कि तुम जाकर उनकी मदद कराओ। और पंडित हमेशा अपनी पत्नी को ये कहकर उनकी मदद करने के लिए मना कर देता था कि अभी कुछ समय तक उनका बुरा वक्त ही चलना है। हम चाहे कितनी ही कोशिश कर लें, पर जो उनके नसीब में नहीं है वो उन्हें नहीं मिल पाएगा। पंडित की ऐसी बातों से उसकी पत्नी काफी दुखी हो जाया करती थी और मन ही मन सोचती थी कि कैसा स्वार्थी पिता है, अपनी बेटी को इतने कष्टों में देखकर भी उसकी मदद करने के लिए मना करता है। आखिर भगवान ने जो इतना सारा धन धान्य दिया है उसका क्या करेंगे? हमें कोई और औलाद भी तो नहीं है, ले देकर हमारी एक ही बेटी है और उसके लिए भी कुछ नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? लेकिन वो पंडित ऐसा नहीं सोचता था। और ऐसा भी नहीं था कि वो पंडित अपनी पुत्री से प्रेम नहीं करता था, लेकिन पंडित ने अपनी पुत्री की कुंडली इतनी अच्छे से पढ़ी थी कि वो पहले से ही ये जानता था कि उसकी बेटी चाहे किसी भी लड़के से शादी करती, फिर भी उसके जीवन में ये समय तो अवश्य ही आने वाला था और बिना इसको भुगते उसको छुटकारा मिलने वाला नहीं था। और एक दिन खाने पीने के लिए भी मोहताज हो चुके पंडित के बेटी और दामाद उसके घर पर आए। पंडित और उसकी पत्नी ने दोनों का खूब आदर सत्कार किया और बहुत अच्छा खाना खिलाया। बेटी और दामाद की पंडित से सहायता मांगने की हिम्मत ना हुई, इसलिए वो दोनों बिना बोले ही वापस अपने घर को लौटने लगे। लेकिन माँ तो माँ होती है, पंडिताइन से रहा नहीं गया और बिना पंडित की इजाजत के उसने चोरी छिपे बूंदी के लड्डू बनाकर उसमें सोने के सिक्के रख दिए और अपनी बेटी और दामाद को दे दिए, ताकि बेटी और दामाद की कुछ आर्थिक सहायता हो सके। क्योंकि पंडिताइन ये जान गई थी कि बेटी और दामाद शर्म के मारे उनसे मदद नहीं मांग रहे थे, इसलिए उसने अपनी बेटी और दामाद को भी लड्डुओं में छिपे सिक्कों के बारे में नहीं बताया। पंडिताइन ने सोचा कि वो लोग जब घर जाकर लड्डू खाएंगे तो उन्हें उसमें सोने के सिक्के मिल जाएंगे और इस तरह उनके बिना मांगे ही उन तक मदद पहुंच जाएगी। यही सोचकर पंडिताइन मन ही मन अपनी बेटी की मदद करने के लिए खुश होने लगी थी। फिर दामाद और बेटी उन दोनों का आशीर्वाद लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। उन दिनों गाड़ियां तो होती नहीं थी, बस घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी ही चला करती थी और पैसे ना होने पर और चीजों की लेन देन से भी काम चल जाया करता था। बेटी और दामाद का गांव पंडित के घर से कोसों दूर था, पर पैसों की कमी के कारण वो दोनों पैदल ही अपने गांव की तरफ चल पड़े। और वो थोड़ी दूर ही चले थे कि पंडित की बेटी के पैर में मोच आ गई और अब उसको चलना भी मुश्किल हो गया। पंडित के दामाद ने जब देखा कि उसकी बीवी अब बिल्कुल चलने में सक्षम नहीं है, तो उसने एक घोड़ा तांगा अपने घर तक किराए पर ले लिया और दोनों पति पत्नी तांगे में बैठकर घर तक पहुंच गए। लेकिन तांगे वाले को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए पंडिताइन ने जो बूंदी के लड्डू उन्हें दिए थे उन्होंने वो ही किराए के तौर पर उस तांगे वाले को दे दिए।
तांगे वाला बूंदी के लड्डू लेकर वहां से चला गया। तांगे वाला जब अपने घर की तरफ जा रहा था तब उसे एक हलवाई की दुकान दिखी। उसने सोचा कि थोड़े से बूंदी के लड्डुओं से मेरे घर के लोगों का पेट तो नहीं भरने वाला, इससे अच्छा है मैं इन बूंदी के लड्डुओं को बेचकर उनसे कुछ चावल खरीद लेता हूँ। और तांगे वाले ने बूंदी के लड्डू हलवाई को बेच दिए। फिर जिस गांव में वो हलवाई रहता था उसी गांव में एक आदमी ने अपने घर पर पूजा रखी थी और उसी पंडित को उस पूजा के लिए बुलवाया था। और पूजा में लगने वाले प्रसाद के लिए उस आदमी ने उसी हलवाई से बूंदी के लड्डू लिए जहां पर उस तांगे वाले ने बेचे थे। हलवाई ने भी उस आदमी को तांगे वाले से खरीदे हुए लड्डू ही पहले दिए ताकि वो खराब ना हो जाए, क्योंकि वो नहीं जानता था कि ये लड्डू कब बने हैं। फिर पूजा खत्म होने पर दक्षिणा और बूंदी के लड्डू लेकर जब पंडित अपने घर आया और खाना खाने के लिए बैठा तो प्रसाद में लाए बूंदी के लड्डू खाते वक्त लड्डू से सोने का सिक्का निकला। इस घटना को देखकर पंडिताइन की आंखों से आंसू बहने लगे और पंडित ने जब पंडिताइन से उसके रोने का कारण पूछा तो पंडिताइन ने पंडित को सब कुछ बता दिया और पंडित से उनकी बातों पर भरोसा न करने के लिए माफी मांगी। फिर पंडित ने पंडिताइन के आंसू पोंछे और कहा कि तुम्हारी तरह मैं भी हमारी बेटी को बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन अगर हम उसकी अब मदद करते हैं तो दामाद हमसे हमेशा ऐसे ही मदद की अपेक्षा करते रहेंगे और अपनी बुरी आदतों को कभी नहीं छोड़ पाएंगे। पंडिताइन भी अब पंडित की बातों से सहमत हो गई। फिर 2-3 महीने बीत गए। पंडित के दामाद और बेटी फिर से एक बार उसके घर आए और इस बार उनकी परिस्थिति पहले से बेहतर थी, क्योंकि पिछली बार खाली हाथ जाने के बाद दामाद ने नया काम शुरू कर दिया था और अपनी सारी बुरी आदतें भी छोड़ दी थी। तो देखा दोस्तों, नसीब का लिखा कभी नहीं बदला जा सकता और ये बात बिल्कुल सही है कि समय से पहले और नसीब से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आप भी नसीब पर भरोसा करते हैं या फिर आप उन लोगों में से हैं जो अपना नसीब खुद अपने हाथों से लिखना चाहते हैं। दोस्तों, ऐसी और भी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।